हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस फर्स्ट शिफ्ट हिंदी पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। यानी जो हिंदी का सेगमेंट है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, एकदम सटीक सॉल्यूशन देखेंगे। जो आयोग की आंसर की से मैं 100% तो नहीं, लेकिन तब भी 99% ये इक्यूरेसी के रूप में उतरेगा। तो आइए बिना देरी किए हुए हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की फर्स्ट शिफ्ट में, उसका आंसर की मिला लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, अनावर्त शब्द का भिन्नार्थ क्या होगा। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, ना दोहराया हुआ। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग हो जाएगा, सी आंसर होगा, यानी क्षेत्र। जो क्षेत्र शब्द दिया हुआ है यही इसमें क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें जो वाक्य दिया है, जो शुद्ध रूप का वाक्य है, भारत में अनेक जातियां हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विस्मय बोधक चिन्ह है। तो जो विस्मय बोधक चिन्ह होता है वह कौन है, ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो ए है यही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा बी वाला, या स्थान बहुत अच्छा है। तो उत्तर क्या सही होगा, इसमें बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर के जो रचनाकार है, इसकी रचना लल्लू लाल के द्वारा की गई थी। यानी राइट आंसर क्या बन जाएगा, इसमें सी वाला राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, आगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसमें जो होगा, पहले जो अगम है इसका अर्थ होगा दुर्लभ, और जो अगला आगम है उसका अर्थ होगा उत्पत्ति, यानी दुर्लभ उत्पत्ति। आपका राइट आंसर इसमें क्या बनेगा, डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो मैंने आम खा लिया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आसन्न भूतकाल, यानी पास्ट की बात कर रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो किसी एक में आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अनन्य होगा। आपका राइट आंसर क्या इसमें बन जाएगा, सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या बन रहा है, बी वाला आपका राइट आंसर इसमें बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो सरलता से पढ़ना जा सके तो इसके माने सुपाठ्य हो जाएगा, यानी आसानी से पढ़ा जा सके, जिसे हम सुपाठ्य कहते हैं। यानी राइट आंसर क्या बन रहा है इसमें, डी वाला आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्यांश में कौन सा काल है। तो इस वाक्यांश में अगर बात किया जाए तो संदिग्ध वर्तमान है। आपका राइट आंसर क्या बनेगा, नहीं दोस्तों, यहां आपका डी नहीं, यहां बी वाला होगा, संभाव वर्तमान। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओ असोच असौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो इसमें कौन सा सही विकल्प हो जाएगा, बिना सोच के अशुद्धि। आपका राइट आंसर इसमें क्या बनेगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो निजवाचक जो सर्वनाम है, इसमें किस वाक्य में अपनाया गया है, आप भला तो जग भला। यानी यहां सिर्फ अपने बारे में सोचा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, या हरिवंश राय बच्चन की
पहला श्रृंखला थी, यानी एक तरह से कहा जाए या पहला पार्ट था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो प्रथम विजेता जो साहित्य अकादमी के थे, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। तो उत्तर इसमें कौन सा सही हो रहा है? सी वाला उत्तर इसमें सही हो रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से वायोवृद्धि शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? वाय प्लस वृद्धि, यानी बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो 2019 के साहित्य पुरस्कार की बात कर रहा है, तो उस समय नंद किशोर आचार्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था? नंद किशोर आचार्य को। यानी उत्तर आपका इसमें कौन सा सही हो रहा था? सी वाला उत्तर सही हो रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो शब्द अलंकार यमक, श्लेष, अनुप्रास तीनों है, लेकिन जो रूपक अलंकार है या शब्द अलंकार में नहीं शामिल किया जाता। आपका राइट आंसर क्या होगा? ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो दो शब्दों का जो मेल होता है वो क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होता है। आपका इसमें राइट आंसर क्या बन रहा है? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किसमें उपसर्ग का इस्तेमाल नहीं किया गया है? तो ओढ़ना शब्द जो है, इसमें उपसर्ग का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी आपका उत्तर जो बन रहा है वो ए वाला बन रहा है। अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ है, जो समास होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, यानी छोटा करके लिखना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक और अजग रही लखी, एक और मृग राय, बिकल बटोही बीच ही परोए मूर्छा खाए, इस पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। तो प्रयुक्त रस कौन सा इस्तेमाल किया गया है? भयानक रस। तो उत्तर आपका इसमें क्या बन रहा है? डी वाला आपका उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश प्रेम में कौन सा समाज है? तो देश प्रेम के लिए काफी पॉपुलर शब्द है, तो इसमें तत्पुरुष समाज इस्तेमाल किया गया है। कौन सा है? तत्पुरुष समाज इस्तेमाल किया गया है। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ होगा, यानी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यही इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। यानी राइट आंसर इसमें बी वाला राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह क्षीर हो जाएगा, यानी जो क्षीर है वह अमृत का पर्यायवाची है नहीं है, बल्कि यह किसका पर्यायवाची है? दूध का पर्यायवाची है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो इसमें कौन सा जो वर्ण है जो दंत के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता? तो टा टा वर्ग जो है यह दंत के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है। यानी आपका उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा? ए वाला आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द सुनिए। तो यानी जो किंग होता है उसका कौन सा पर्यायवाची होगा? नरेंद्र। नरेंद्र माने भी राजा होता है। तो आपका उत्तर कौन सा इसमें सही होगा? बी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो मूक का जो अनेकार्थक शब्द नहीं है वह कौन सा है? विवश। तो विवश जो है यह मूक का अनेकार्थक शब्दों में शामिल नहीं है। तो उत्तर आपका कौन सा सही हो रहा है इसमें? ए वाला आपका उत्तर सही हो रहा है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? शब्द हैं धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। तो कौन से इसमें प्रत्यय यूज किए गए हैं? तो पहला प्रत्यय आका यूज किया गया है, दूसरा आकू यूज किया गया है, तीसरा आक यूज किया गया है और चौथा का। तो इसमें आपका कौन सा उत्तर सही बन जाएगा? सी वाला आपका राइट उत्तर बन जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे शुद्ध वाक्य कौन से हैं? वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें
आना होगा। तो यही क्या है, इसमें शुद्ध वाक्य दिया हुआ है, बाकी तीनों क्या दिए हैं, गलत दिए हुए हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए जो एक वचन में हमेशा इस्तेमाल होते हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं? वर्षा और जनता, यानी वर्षा जनता जो है यह सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इस वाले प्रश्न में आपका उत्तर कौन सा सही होगा? सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 128 से लेके 132 तक का गद्यांश दिए गए हैं। क्योंकि गद्यांश अगर हम यहाँ आपको पढ़ के सुनाते हैं तो वो नहीं, क्योंकि हमने पेपर में इस गद्यांश को पढ़ा और उसके सटीक आंसर क्या हो सकते हैं उस पे खाली हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस गद्यांश में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे पूछे गए हैं, इसके जो सटीक आंसर होंगे कौन कौन से होंगे। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो इसमें जो उत्तर सटीक उत्तर सबसे हो रहा है वह होगा जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। यानी उत्तर आपका इसमें कौन सा बन जाएगा? डी वाला उत्तर आप इसमें बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है? तो नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके, यानी आप मानव भस्मासुर बनने से रोक सकते हैं। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? यानी 129 वाले में आपका इसमें उत्तर जो सही होगा वो बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव विकास को संकीर्ण नहीं कहा जा सकता। क्योंकि क्योंकि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वसित हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर जो होगा सी वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अणु विस्फोटक को मानववादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, यानी जब व्यक्ति की क्या किया जा सके। इसमें आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो इसमें उत्तर हो जाएगा, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनाने दिया जाए। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा आपका? इसमें डी वाला आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि क्योंकि इसलिए शंकालु है, वह विज्ञान की भिंध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। तो इसमें कौन सा उत्तर सटीक होगा? सी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, या जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका यूपीपी का पेपर आया था उसके हिंदी सेगमेंट का एकदम सटीक आंसर की आपके पास है। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, चैनल पर अगर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।